हाथरस वाले बाबा से बचा लीजिए, बदले में आपको मुसीबत में बचाऊंगा। दो पार्टियों में हो गई डील और बच गया बाबा। मायावती ने मुंह खोला, बाकी सब खामोश क्यों? क्या सब नेता मिल गए? बाबा का पाप छिप गया। सबके मन में सवाल है, हाथरस वाला बाबा योगी के बुलडोजर से कैसे बच गया? बाबा को किसने बचाया? बाबा को कहीं भी आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? एफआईआर वाली रात ही बाबा का नाम लिखे जाने के बाद किसने कटवाया? होटल में बाबा को किसने छिपाया? बाबा मीडिया में कैसे आया? मैनपुरी आश्रम में आधी रात पुलिस गई तो मीडिया को देखकर भागने क्यों लगी? मैनपुरी आश्रम के बाहर पुलिस क्यों खड़ी थी? हाथरस घटना के मुख्य आरोपी अस्पताल से गिरफ्तार कैसे होता है? वकील एपी सिंह पुलिस को रास्ता क्यों दिखाते हैं? क्या कुछ फिक्स हुआ जिसकी भनक जनता को नहीं लगी? मायावती का सामने आना, कार्रवाई की मांग करना, अखिलेश यादव का खुल करना आना और योगी का बुलडोजर न चलना, क्या कोई सियासी इशारा था या योगी पर कोई दिल्ली का प्रेशर आया? सूरजपाल को एसआईटी रिपोर्ट में आरोपी नहीं बनाया गया, पुलिस की जांच रिपोर्ट में भी वो कहीं आरोपी नहीं। बाबा कहाँ है, इसकी दिलचस्पी यूपी पुलिस को अभी भी नहीं। ऐसे केस में पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करती है, लेकिन इस केस में ये भी नहीं दिखा। ना तो बाबा पुलिस की जांच में मदद कर रहा था, फिर बाबा तक पहुंचने वाला रास्ता यूपी पुलिस ने छोड़ क्यों दिया? बाबा की इतनी कहानियां आई, गोपियों ने खुलकर बोला, भक्तों का भ्रम टूटा, फिर भी बुलडोजर क्यों नहीं टूटा? मायावती ने साफ कहा, बाबा पर एक्शन होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बाबा सपा को वोट दिलाता है, बसपा को नुकसान होता है। जाटव वोटा बसपा का माना जाता है, लेकिन वोट सपा को बाबा दिलाता था। इसीलिए मायावती का खुलकर आना और कार्रवाई की मांग करना समझ में आता है। बाबा उन सभी सीटों पर हावी रहता है जहां यादव परिवार का राजनीतिक वर्चस्व रहा, लेकिन क्या बाबा को बचाने के लिए दिल्ली में दो धुर विरोधी पार्टी एक हो गई? क्या कोई बड़ी डील हो गई? यूपी में अगर गाजियाबाद के पुलिस थाने में एक कोबरा सांप दिख जाए तो अखिलेश यादव योगी से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन बाबा के केस में चुप क्यों रहे? उन्नाव में बस हादसे का जिम्मेदार अखिलेश यादव ने योगी सरकार को ठहराया। फेसबुक पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, लेकिन हाथरस की घटना के बाद वो पोस्ट क्यों दिखाई नहीं देता? क्या बाबा ने जो वोट दिलाए थे उसका एहसान उतारा गया? घटना के दिन डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का बयान आया कि दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। 3 तारीख को योगी का बयान आता है कि दोषियों को छोड़ेंगे ही नहीं। फिर दोषी कौन है? जो भक्त आए थे वो, या जिनकी जान चली गई वो दोषी थे? बाबा का कार्यक्रम था, लेकिन बाबा का कहीं नाम ही नहीं था। तो फिर हुआ क्या? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एक पार्टी ने बाबा कांड में खुद का नाम न आने की अपील की है। उसके बदले संसद में जरूरत पड़ने पर मोदी सरकार को साथ देने का वादा किया गया है। सरकार पे संकट आने की स्थिति में साथ निभाने का वादा किया गया है। इस बात में कितना दम है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन बिना आग धुआं नहीं उठता है। फिर वो कौन कौन से नेता हैं जिनकी डील हुई? कौन कौन सी पार्टी है जिनके बीच डील है? और योगी के बुलडोजर को क्यों रोका गया? योगी का अंदाज है कि वो अपनों पर भी बुलडोजर चला देते हैं, फिर सूरजपाल पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या इसकी वजह आप समझ सकते हैं? यूपी पुलिस की कार्रवाई पहले और दूसरे दिन तक ठीक रही, फिर अचानक 3 जुलाई के बाद वो कहानी बदल क्यों गई? जब अखिलेश यादव का नाम आया था, उसी दिन अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक का नाम भी लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सीएम की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। योगी को लेकर अखिलेश का प्रेम क्यों दिखा? योगी के पक्ष में अखिलेश का बयान कैसे आया? कई सवाल है जिसका जवाब नहीं ढूंढा जा सकता है, क्योंकि बंद कमरे में क्या डील होती है ये कोई सुन नहीं पाता। कोई जवाब अगर आप तलाश पाए तो जरूर बताइए, क्योंकि सूरजपाल का बच जाना इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों हुआ, इसे ढूंढा जाना चाहिए।